TV9 भारतवर्ष ने किया चीन की विस्तारवादी करतूत का बड़ा खुलासा। हम्बनटोटा पोर्ट का स्टिंग कर TV9 भारतवर्ष ने चीनी साजिश को बेनकाब किया। हम्बनटोटा चीन के भू माफिया होने का एक सबूत है। हम्बनटोटा चीनी कर्ज जाल का नमूना है। चीन ने श्रीलंका को भारी कर्ज दिया और जब श्रीलंका की सरकार कर्ज लौटाने में नाकाम रही तो पूरा हम्बनटोटा कब्जे में ले लिया। चीन की विस्तारवादी हरकत और हम्बनटोटा में चीनी अतिक्रमण से श्रीलंका के स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि यहाँ किसी को भी समंदर में जाने की इजाजत नहीं है। चीन हम्बनटोटा के जरिए हिंद महासागर में अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिशों में जुटा है और इसके जरिए जिनपिंग की धीरे धीरे श्रीलंका पर कब्जे की तैयारी है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में हम्बनटोटा में चीन के उइगर मुसलमानों पर किए जाने वाले चीनी अत्याचार का सबसे बड़ा सबूत मिला। खुलासा हुआ है कि चीनी उइगर को गुलाम बनाकर हम्बनटोटा पहुंचा रहा है। उइगर मुसलमानों से जबरदस्ती पोर्ट पर काम कराया जा रहा है और इन उइगर गुलामों को चीनी गांव में ही रखे जाने की आशंका भी है। श्रीलंका की प्रमुख तमिल पार्टी TNA ने ऐलान किया है कि हम राष्ट्रपति गोटबाया की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में विपक्ष का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। देश के मुख्य विपक्षी दल SJB पहले ही राजपक्षे सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इस आर्थिक संकट से जूझ रही जनता की मदद करने में पूरी तरह असफल रही है। श्रीलंका में घोर आर्थिक संकट के समय भारत से राशन और सब्जियों की मदद राहत बनकर पहुंची है। भारत पड़ोसी देश की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक श्रीलंका को हजारों मीट्रिक टन तेल दिया जा चुका है। अर्थव्यवस्था को डूबने से बचाने के लिए $1 बिलियन उधारी की घोषणा की जा चुकी है। पिछले महीने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने भारतीय PM मोदी से मिलकर द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों पर चर्चा की थी। कोलंबो में सरकार विरोधी प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारी बारिश के बावजूद लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं को आज के हालात के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज महंगा है। गैस नहीं है, पावर कट भी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम इधर आके इंसाफ लेने के लिए आ गए। तो आप दुबई से आए हैं यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल होने के लिए? नहीं, मैं काम छोड़ के आ गई इधर। अच्छा, काम छोड़ के आ गई हैं यहाँ। तो ये बताइए आप क्या समझते हैं कि इसके लिए राष्ट्रपति जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, राजपक्षे फैमिली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमारे कंट्री में इधर ऐसा नहीं था, सब डॉलर सब नहीं, वो सब लेके चली गई। श्रीलंका में वहां के स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि भारत से काम करने गए लोग भी काफी परेशान हैं। बहुत स्थिति सही था लेकिन अभी बहुत हालात खराब हो गया। क्यों, क्या हो गया, क्या दिक्कत? अरे महंगाई हो गया सर। पहले 1400 में गैस मिलता था, अभी 4500 में मिल रहा है। पहले जो 1400 में गैस मिलता था वो 4500 में मिल रहा है सर। अभी जो बिस्किट हम लोग खा रहे थे 50 रुपये में भी 150 रुपये मिल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए सर, ये सब महंगाई है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे अगर यही स्थिति रही तो सर क्या करेंगे आप ही लोग बताइए। हम लोग मान लीजिए इंडिया से हम लोग यहाँ आए हैं, तो हम लोग इंडिया गवर्नमेंट से यहाँ आए हैं ना, तो काम कर रहे हैं। फिर वापस इंडिया जब चले जाएंगे क्या करेंगे अभी मान लीजिए। कोलंबो में श्रीलंका के लोग बारिश के बावजूद राष्ट्रपति सचिवालय के बाहर धरना जारी रखे हैं। इस दौरान लोगों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से पद छोड़ने की मांग भी की। भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी TV9 भारतवर्ष को लोग नंबर 1 मान रहे हैं। हमारे संवाददाता से एक स्थानीय नागरिक ने TV9 की तारीफ की। उस ऑटो से आया था श्रीलंकन ऑटो वाले निशान भाई हैं। जब मैं ऑटो में बैठा तो ये हिंदी में बोलने लगे और ये कुछ TV9 के बारे में कह रहे थे। क्या कह रहे थे TV9 के बारे में? TV9 नंबर 1। हाउ यू नो TV9? कैसे जानते हो? बहुत साल से मेरा मालूम है। TV9 नंबर 1। नंबर 1। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।